नैब कहता है कि हम फेस को नहीं देखते, हम केस को देखते हैं। अगर ये बात है तो कहां गया फिर वो मालम जब्बा, कहां गया बीआरटी पेशावर? हमने 4 बीआरटी बनाए पंजाब में, 97 अरब रुपए में। मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और 70 किलोमीटर। पेशावर का बीआरटी 27 किलोमीटर, 100 अरब खर्च हो गया। खंडरात हैं। क्या नैब ने पूछा? नैब ने पूछा कि ये करप्शन कहां की? वो कहां गया इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस? वो कहां गया मालम जब्बा? वो कहां गया 1 अरब के दरख्त? वो कहां गया इमरान खान का वो जो अपना फॉरेन फंडिंग का केस? वो उसकी तारीख नहीं पड़ती। नैब कहता है हम फेस नहीं केस देखते हैं। ऐसा है तो नैब को बीआरटी, मालम जब्बा और हेलीकॉप्टर केस क्यों नजर नहीं आते? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नैब पर कड़ी तनकीद। कहते हैं नैब एक ढेले की करप्शन साबित नहीं कर सका। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन खत्म करने की अफवाहों की तरदीद कर दी। लॉकडाउन खत्म करने का कोई फैसला नहीं हुआ। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर शाह की वजाहत। कहते हैं लॉकडाउन में नरमी के हवाले से मुशावरत जारी है। फिलहाल ऑनलाइन कारोबार की इजाजत दी गई है। लॉकडाउन में नाकामी की जिम्मेदार विफाकी हुकूमत करार। मिक्स सिग्नल्स की वजह से लॉकडाउन बेअसर साबित हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। कहते हैं सिंध हुकूमत अकेले लॉकडाउन में तोसी नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत और वजीर आजम को एतमाद में दूंगा। नैब कानून में तरमीम का मुसविदा सामने आ गया। तजवीज करदा ड्राफ्ट में चेयरमैन नैब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी का इख्तियार वापस। 50 करोड़ से कम की करप्शन पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। 5 साल पुराने खाते भी नहीं खुलेंगे। मुल्जिमान को 90 दिन हिरासत में नहीं रखा जा सकेगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुसविदा वजीर आजम को भिजवा दिया गया। काबीना ईसीसी मुश्तरका मफादात कौंसल नैब के दायरा इख्तियार से बाला। नैब विफाक और सूबाई रेगुलेटरी बॉडी के मामलात नहीं देख सकेगा। मुजवजा नैब ऑर्डिनेंस की नई तफसील 24 न्यूज ने हासिल कर ली। नैब तरमीम का मुसविदा वजारत पार्लिमानी अमूर ने तैयार किया। फरोग नसीम और शहजाद अकबर का मुसविदे से लातालुकी का ऐलान। वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं ये जाली मुसविदा है, अभी तो काम ही शुरू नहीं किया। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर बोले नैब कवानीन पर नजरसानी हो रही है, मुसविदा फाइनल नहीं किया। एक तरफ ऑर्डिनेंस की तैयारी, दूसरी तरफ एतमाद साजी के लिए राब्ते। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम पर हुकूमत का अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। परवेज खट्टर का ख्वाजा आसिफ से राब्ता। ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक फैसला पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद करेंगे, ख्वाजा आसिफ का जवाब। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। नवाज शरीफ को बतौर वजीर एक केस पर मुतअद्दिद बार तलब किया। नैब का वजाहती बयान, कहा नैब आइन और कानून के मुताबिक फराइज सरअंजाम देने पर यकीन रखता है। आलमी मंडी में तेल की ठीक ठाक बेकदरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का इम्कान। ओगरा की पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 33 रुपए 94 पैसे कमी की सिफारिश। मिट्टी का तेल 44 रुपए 7 पैसे फी लीटर कम किया जाए। लाइट डीजल 24 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश। ओगरा ने कीमतों में कमी की समरी वजारत खजाना को इरसाल कर दी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैलने लगा। हलाकतों की तादाद 343 हो गई। 640 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 15,525 तक जा पहुंची। पंजाब में 5,827 केसेस। सिंध में केसेस की तादाद 5,695 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 2,313 केसेस रिपोर्ट। बलूचिस्तान में कोरोना के 968 मरीज। कोरोना से अब तक 3,425 अफराद सेहतयाब हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता। कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई।
वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान को दोहरे चैलेंज का सामना है। एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ भूख। वजीर आजम इमरान खान का ईरानी सदर हसन रूहानी से भी राब्ता, कोरोना के खिलाफ जंग और इस पर काबू पाने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एलओसी पर अगले मोर्चों का दौरा। सिपह सालार को एलओसी के सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और फौज के बुलंद मेयार की तारीफ की। कहा, भारतीय इश्तियाल अंगेजियां इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। पाक फौज के ऑफिसर और जवान चौकस रहें। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल का फिर हमला, खड़ी फसलें तबाह। सिंध का विफाक से इकदामात न करने का शिकवा। टिड्डी दल के दोबारा हमले से एक और बहरान का खदशा पैदा हो गया। क्या अमेरिका और भारत में ताल्लुकात कशीदा हो गए? व्हाइट हाउस ने ट्विटर पर नरेंद्र मोदी समेत भारत के तमाम अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया। भारतीय मीडिया इंतहाई परेशान। चांद बराए फरोख्त। चांद का एक टुकड़ा फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया। कीमत $2.5 बिलियन मुकर्रर। माहिरीन कहते हैं कि ये अब तक मिलने वाला चांद का 5वां बड़ा टुकड़ा है। नैब कानून में तरमीम का मुसविदा सामने आ गया। तजवीज करदा ड्राफ्ट में चेयरमैन नैब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी का इख्तियार वापस। 50 करोड़ से कम के करप्शन पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। 5 साल पुराने खाते भी नहीं खुलेंगे। मुल्जिमान को 90 दिन हिरासत में नहीं रखा जा सकेगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुसविदा वजीर आजम को भिजवा दिया गया। काबीना ईसीसी मुश्तरका मफादात कौंसिल नैब के दायरा इख्तियार से बाला। नैब विफाक और सूबाई रेगुलेटरी बॉडी के मामलात नहीं देख सकेगा। मुजवजा नैब ऑर्डिनेंस की नई तफसील 24 न्यूज ने हासिल कर ली। नैब तरमीम का मुसविदा वजारत पार्लिमानी अमूर ने तैयार किया। फरोग नसीम और शहजाद अकबर का मुसविदे से लाताल्लुकी का ऐलान। वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं ये जाली मुसविदा है, अभी तो काम ही शुरू नहीं किया। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर बोले, नैब कवानीन पर नजरसानी हो रही है, मुसविदा फाइनल नहीं किया। एक तरफ ऑर्डिनेंस की तैयारी, दूसरी तरफ एतमाद साजी के लिए राब्ते। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम पर हुकूमत का अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। परवेज खट्टर का ख्वाजा आसिफ से राब्ता। ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक फैसला पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद करेंगे, ख्वाजा आसिफ का जवाब। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। नवाज शरीफ को बतौर वजीर एक केस पर मुतअद्दिद बार तलब किया। नैब का वजाहती बयान, कहा नैब आइन और कानून के मुताबिक फराइज सरअंजाम देने पर यकीन रखता है। आलमी मंडी में तेल की ठीक ठाक बेकदरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का इम्कान। ओगरा की पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 33 रुपए 94 पैसे कमी की सिफारिश। मिट्टी का तेल 44 रुपए 7 पैसे फी लीटर कम किया जाए। लाइट डीजल 24 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश। ओगरा ने कीमतों में कमी की समरी वजारत खजाना को इरसाल कर दी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैलने लगा। हलाकतों की तादाद 343 हो गई। 640 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 15,525 तक जा पहुंची। पंजाब में 5,827 केसेस। सिंध में केसेस की तादाद 5,695 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 2,313 केसेस रिपोर्ट। बलूचिस्तान में कोरोना के 968 मरीज। कोरोना से अब तक 3,425 अफराद सेहतयाब हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता। कोरोना वायरस के सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को दोहरे चैलेंज का सामना है। एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ भूख।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ईरानी सदर हसन रूहानी से भी राब्ता, कोरोना के खिलाफ जंग और इस पर काबू पाने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एलओसी पर अगले मोर्चों का दौरा, सिपह सालार को एलओसी के सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और फौज के बुलंद मेयार की तारीफ की। कहा, भारतीय इश्तियाल अंगेजियां इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। पाक फौज के ऑफिसर और जवान चौकस रहें। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल का फिर हमला, खड़ी फसलें तबाह। सिंध का विफाक से इकदामात न करने का शिकवा। टिड्डी दल के दोबारा हमले से एक और बहरान का खदशा पैदा हो गया। क्या अमेरिका और भारत में ताल्लुकात कशीदा हो गए? व्हाइट हाउस ने ट्विटर पर नरेंद्र मोदी समेत भारत के तमाम अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया। भारतीय मीडिया इंतहाई परेशान। चांद बराए फरोख्त, चांद का एक टुकड़ा फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया। कीमत $2.5 बिलियन मुकर्रर। माहिरीन कहते हैं कि ये अब तक मिलने वाला चांद का 5वां बड़ा टुकड़ा है।